नमस्कार, जय माता दी। आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। प्रातःकाल का समय है। सभी मित्रों भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं कैलाश भट्ट लॉर्ड भक्त चैनल में आपके साथ जुड़ चुका हूं और आज का जो विषय है हनुमान जी के ऊपर आधारित है और हनुमान जी ही हमारे रक्षक हैं, हमारे जो है पालनहार हैं। जानते हैं हनुमान जी की विशेष बात। हनुमान चालीसा का पाठ हमें नवरात्रों में करना चाहिए। तो लोग नवरात्रों में माता की पूजा करते हैं, क्या हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए? हाँ, इसी के ऊपर आज ये ब्लॉग बनने जा रहा है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपका मित्र, आपका साथी, आपका भाई सदैव आपके साथ सुख और दुख में सदैव आपके साथ खड़ा रहता हूँ। और संकटों के समय हनुमान चालीसा का आपको मैं पाठ करने के लिए कहता हूँ, आप ज़रूर करें। मैं आपको बताता हूँ नवरात्रि में हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए या नहीं करना। खाली माता के ये भजन या माता के गाने गाने चाहिए या माता की पूजा करनी चाहिए, यही कार्य करने चाहिए, हनुमान जी को नहीं पूजा? बिल्कुल, आज इसी पर आधारित है। चलते हैं और शुरू करते हैं। साथियों, माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। आज पहला नवरात्रा आपके लिए शुभ और मंगलमय हो। जब भी आप माता रानी का भजन करते हैं उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करें। आप ऐसा करते हैं तो माता रानी प्रसन्न होती है, माता रानी सारे कष्टों को आपको दूर करती हैं, क्योंकि माता रानी 9 दिन आपके घर पर रहती हैं, आपके घर में सुख संपत्ति का वास करती हैं। मगर यह तभी संभव है जब आप हनुमान चालीसा का भी पाठ करें, हनुमान जी भी उनके साथ उनका पूजन करें। पहले माता का पूजन करें, फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रातःकाल जब भी आप हनुमान जी के आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पहले माता रानी के पूजा पाठ कर लें। सुख संपत्ति का वास हो, हनुमान जी की विशेष कृपा रहे, नवरात्रे आपके लिए शुभ और मंगलमय हो। आपको विशेष उपाय करने हैं। जब भी आप नवरात्रों का पूजन करते हैं, माता रानी का प्रातःकाल पूजन करते हैं, गुणगान करते हैं, माता रानी को भोग लगाते हैं, तो हनुमान जी की मूर्ति आपको विशेष रूप से उनकी पूजा करनी है। और माता रानी के भजन इत्यादि करने के बाद, पूजा करने के बाद हनुमान जी का भजन आप जरूर करें, हनुमान चालीसा का पाठ आप करें। आप ऐसा नहीं करते हैं तो वह गलत है, क्योंकि हनुमान जी ही, आपको शायद देखा होगा वैष्णो माता की आपने पूरी फिल्म देखी होगी या आपने पढ़ा होगा, शास्त्रों में कहानियों में पढ़ा होगा, हमारे सनातन धर्म के बारे में पढ़ा होगा। जब भी आप परेशान होते हैं तो हनुमान जी को रक्षक के रूप में सदैव रखा गया, इसीलिए माता रानी की उन्होंने रक्षा करी थी। 6 महीने गर्भ में रही माता वैष्णो, तब वो बाहर ही खड़े थे और उन्होंने माता रानी की रक्षा करी। और माता रानी का विशेष वरदान है, जब भी आप माता रानी की पूजा करते हैं तो माता रानी की पूजा करते समय हनुमान जी की पूजा करना आपको बहुत अनिवार्य है। इसलिए हनुमान जी के हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है, हनुमान जी का भजन करना है। प्रातःकाल यह कार्य करते हैं तो आपको सुख संपत्ति का वास होता है, हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कलयुग में हनुमान जी आपके सारे कष्टों को दूर करते हैं, क्योंकि जो हनुमान जी के सच्चे मन से पूजा करता है, सच्चे तन और मन से पूजा करता है, संकटों से मुक्ति मिलती है, हनुमान जी की कृपा बनी रहती है और हनुमान जी सारे संकटों को दूर करते हैं। जब भी आप संकट में हैं, परेशानी में हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। विशेष तौर पर 9 देवियों को पूजन के बाद, हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद, पूजन करने के बाद आप जो भी भोग लगता है हनुमान जी को गुड़ और चने का प्रसाद, जो आपने हलवा पूरी सूजी जो भी चने बना रखे हैं, तो बंदरों को आपको भोग लगाना अति आवश्यक है। आप ऐसा करते हैं तो आपकी पूजा सफल मानी जाएगी। 9 देवियों को, 9 कन्याओं का पूजन, उनका भोजन, उनका भोग लगाते हैं तो हनुमान जी को आप कभी भी मत भूलें, क्योंकि हनुमान जी ही ऐसे देव हैं जो साक्षात सभी देवताओं का, माता रानी का उनके ऊपर आशीर्वाद है। जो भी पूजा करने के बाद हनुमान जी का नाम लेता है, उनका स्मरण करता है, हनुमान जी के भजन करता है, तो हनुमान जी उस घर में कभी कष्ट नहीं आने देते। इसलिए धन संपदा बनी रहती है, संकटों से मुक्ति मिलती है। और आप भी हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करें। नवरात्रि पूरे होने के बाद भी हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी आपके सारे कष्टों को दूर करेंगे। बताएं भैया। माता रानी की पूजा करनी चाहिए। आपको सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं नवरात्रि की। और आप सभी लोगों को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सबके घर पे खुशियां दें और सबको धन संपत्ति वास दें और सबके घर धन धान्य से भर जाएं। माता रानी की विशेष कृपा बनी रहे। संकटों की मुक्ति के लिए सदैव हनुमान चालीसा का आपको विशेष तौर पर पाठ करना है। 9 देवियाँ, 9 नवरात्र समापन होने के बाद भी आप हनुमान जी की शरण में जाएँ। हनुमान जी आपके संकटों को दूर करें। जय श्री राम, जय माता दी। और जब भी आप विघ्न में
आप भी विशेष तौर पर पूजा करें, माता रानी का आशीर्वाद लें, माता रानी आपके सारे संकटों को दूर करे। और इस नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, आज नववर्ष का दिन है। आपके लिए पूरा नववर्ष मंगलमय हो, सनातन धर्म की सदैव जय हो। माता रानी माँ आपके सारे कष्टों को दूर करें, आपके घर में धन धान्य भर दें। मगर हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करते रहें। आप सदैव हनुमान जी के भक्त हैं तो इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करें, जाप करें और संकटों से मुक्ति पाएं। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, माता रानी की कृपा बनी रहे, आप सभी का मंगल हो और मंगल करें हनुमान जी, माता रानी। जय श्री राम। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री राम।